जय हिंद साथियों, जय जोहार साथियों। मैं रोहित भार्गव न्यू अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी के साथ हूं। दोस्तों, हम यहां पर बात करने जा रहे हैं महान क्रांतिकारी रॉबिन हुड के नाम से प्रसिद्ध क्रांति सूर्य जननायक टांटिया भील मामा जी की। जी हां, आज शहादत दिवस है जननायक टांटिया भील का। पूरे देश में इस दिन को श्रद्धापूर्वक याद किया जा रहा है। हम आज देखेंगे कि किस प्रकार टांटिया भील ने आदिवासियों के लिए कार्य किए, अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई, शोषितों वंचितों के अधिकारों के लिए बात कही। तो बात करते हम महान क्रांतिकारी जननायक टांटिया भील की। और आज टांटिया भील की पुण्यतिथि पर न्यू अतुल्य एकेडमी परिवार की ओर से सत सत नमन। बात करते हम यहां पर परिचय टांटिया भील का। आज 4 दिसंबर है। 4 दिसंबर को वर्तमान सरकार द्वारा टांटिया भील के शहादत दिवस को बलिदान दिवस के रूप में मनाए जाने की बात कही है। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में जो प्रसिद्ध शहर है इंदौर, वहां पर एक चौराहा है जिसको अभी तक जाना जाता था बहरकुआ चौराहा, अब बदलकर उसका नाम रख दिया गया है जननायक टांटिया भील चौराहा। ये बहुत ही हर्ष की बात है कि आज हम हमारे आदर्श को पूरे देश में इस प्रकार से याद किया जा रहा है कि इन महान व्यक्ति के नाम पर चौराहों का नाम, रेलवे स्टेशन का नाम, स्कूल का नाम रखा जा रहा है। तो बात करते हम टांटिया मामा की। टांटिया मामा का जन्म, जी हां, टांटिया मामा का जन्म खंडवा जिले की पंधाना तहसील के एक गांव है जिसका नाम है बड़दा गांव में आदिवासी किसान भाव सिंह के घर हुआ था। तत्कालिक समय में अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों से परेशान होकर अंग्रेजों के द्वारा यहां पर किसानों और श्रमिकों और आदिवासी किसानों का यहां पर शोषण किया जाता था। इसे देखते हुए टांटिया भील मात्र 16 वर्ष की उम्र में यहां पर विद्रोही हो गए थे। यह विद्रोही होने का कारण था क्योंकि अंग्रेजी शासन यहां पर आदिवासियों का शोषण कर रहा था। उनकी जमीन से दुगना लगान या ज्यादा से ज्यादा लगान की वसूली कर रहा था। 1857 की क्रांति हुई। यह क्रांति कहा जाता है कि कुछ हद तक असफल हुई। तो इसकी क्रांति की असफलता के बाद कहा जाता है कि यह क्रांति असफल रही थी। तो इसकी असफलता के बाद कई क्रांतिकारी या तो जंगलों में रहने लगे या वहां छिपने लगे अथवा गांव कस्बा टोलों में क्रांति की मशाल जलाने लगे। यानी छोटे छोटे गांवों में जंगलों में छिपकर अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध क्रांति करने के लिए, उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए टोलियों के रूप में जमा होने लगे। बात करूं मैं, थोड़े ही समय में टांटिया मामा ने नागपुर, मंदसौर और झाबुआ से देवास तक पूरे वनों में, जंगलों में अपनी पहचान बना ली और अंग्रेजी खजाने को, थानों को, अंग्रेजों को और स्थानीय जनता का शोषण करने वाले जो मालगुजार, जो जनता को शोषित करते थे, उनसे दुगना लगान वसूल, उनका धन लूटा और उनकी क्रूरता का दंड देता था और गरीबों की मदद करता था। यानी ये अंग्रेजों से धन लूटकर गरीबों में बांटता था। जी हां, इसीलिए इन्हें रॉबिन हुड की उपाधि दी गई। ऐसे महान क्रांतिकारी का जन्म
आज हमारे मध्य प्रदेश में हुआ है। आज हम इनका शहादत दिवस मना रहे हैं। बात अगर करूं मैं, ये हजारों बहनों के भाई थे और युवाओं के मामा, इसीलिए तो हम इन्हें टांट्या मामा के नाम से जानते हैं। संकट में इसे लोग याद करते थे। इनकी आने की रफ्तार इतनी तेज थी कि कहते हवा की तरह आता है और उसी भांति अदृश्य हो जाता है। हवा की तरह आता है और हवा की तरह गायब हो जाता है। ये इनकी शक्ति थी, इतनी इनकी यहां पर तीव्रता थी। बात अगर करूं, कोई इन्हें देवदूत कहता तो कोई अवतार, कोई इन्हें देवदूत कहता तो कोई अवतार, और हम इन्हें जननायक क्रांतिकारी टांट्या मामा के नाम से जानते हैं। अगर मैं बात करूं कि वन में शरण के लिए आए सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों का आश्रयदाता था। अंग्रेजों के खिलाफ कई लोगों ने आवाज उठाई थी। उन सभी के जो आवाज उठाने वाले उनकी मदद करता था, उनको अपने आश्रय देता था। बात अगर करूं मैं 1858 को स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा खरगोन के किले की विजय में टांट्या और उसकी टोली की अग्रणी भूमिका रही। 1857 की क्रांति के इतिहास में इस विजय का श्रेय टांट्या भील को जाता है। ये विजय लिखा है, इस विजय का श्रेय किसको जाता है? टांट्या भील को। बात अगर करूं मैं 1857 के समय जो होलकर रियासत रही थी, वो अंग्रेजों के साथ इनकी कहीं संधि हो गई थी, जो अंग्रेजों के दोस्त बन चुके थे, और टांट्या मामा की जो टोली होती थी उनके दुश्मन बन गए थे। जी हां, होलकर टांट्या के लगातार हमलों से भयभीत होकर, टांट्या मामा के हमलों से भयभीत होकर इन होलकरों ने टांट्या मामा के साथ संधि कर ली। पहले अंग्रेजों से होलकरों ने संधि करी थी, लेकिन टांट्या मामा के विद्रोह से परेशान होकर उन्होंने संधि करी। किनके द्वारा? किसके साथ? टांट्या मामा के साथ। अगर मैं बात करूं कि वह अंग्रेजों के खिलाफ लगी आग को, जो भारतीयों में अंग्रेजों के खिलाफ लगी आग, उसको और बढ़ाना चाहता था, प्रज्वलित करना चाहता था, और साथ ही साथ वह पूरे जो वनवासी है उनको एकत्रित करके अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाना चाहता। इसके पहले भी नादिर सिंह, चील नायक, सरदार दशरथ, हिरिया, गोंडाजी, दंगलिया, शिवराम पेड़िया, सुतवा, उचेत सिंह, करजर आदि नायकों ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी आवाज उठाई थी, इस आग को जलाया था। जी हां, ऐसे महान क्रांतिकारियों का जन्म हमारे यहां हुआ है। अगर मैं बात करूं जिस तरह टांट्या ने तात्या टोपे के साथ, जी हां, महान क्रांतिकारी तात्या टोपे के साथ खरगोन का किला फतह किया और खानदेश की लड़ाई में अग्रणी, उसी तरह रघुनाथ मंडलोई के साथ जबलपुर जेल पर धावा बोला और भारतीयों को छुड़ाया अंग्रेजों से और अंग्रेजों के खजाने को लूट लिया। समझ में आई बात? यहां पर उन खरगोन का किला फतह किया, साथ ही साथ रघुनाथ मंडलोई का साथ दिया और जितने भी भारतीय बंदियों को जबलपुर जेल से छुड़वाया था, किसने? महान क्रांतिकारी टांट्या भील जी ने। अगर मैं बात करूं कि अब किस प्रकार से टांट्या भील अंग्रेजों की पकड़ में आ गए, तो यहां पर दोस्तों इतिहास में हर जगह एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो गद्दारी का काम करता है। यहीं पर एक गद्दार व्यक्ति था जिनकी वजह से टांट्या भील पकड़े गए। बात अगर करूं मैं टांट्या भील की और बात करूं कि भाई अंग्रेजी पुलिस ने टांट्या पुलिस ब्रिगेड बनाई थी, किसको पकड़ने के लिए? टांट्या भील को की एक अलग से ब्रिगेड बनाई जिसका नाम है टांट्या पुलिस ब्रिगेड। और पता लगाने जासूस, भारत के इतिहास में दो बातें हमेशा याद रखी, एक तो उच्च कोटि का आदर्श और राष्ट्रीय, और दूसरा निम्न की गद्दारी। एक तो बहुत अच्छे लोगों को याद किया जाता है और गद्दारों को, और उन्हीं गद्दारों में एक व्यक्ति था कि उसका नाम अगर मैं कहूं कि जिस तरह 1857 क्रांति में अधिकांश क्रांतिकारी अपने ही कुछ गद्दारों के कारण पकड़े गए, ठीक उसी प्रकार टांट्या भील भी अपने ही एक सहयोगी गणपत की गद्दारी से पकड़ा गया। जी हां, टांट्या भील को पकड़वाने में उनका मित्र गणपत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने गद्दारी करी थी, जासूसी करी थी। टांट्या की टोली के 200 से ज्यादा भील युवक पकड़े जा चुके थे, कम से कम 200 लोग पहले ही पकड़े जा चुके, लेकिन उस समय तक टांट्या भील पकड़े नहीं गए थे। उम्र का ढलाव, शारीरिक क्षमता उनकी कमजोर हो रहे थे शारीरिक रूप से, और इतनी बड़ी संख्या में साथियों के पकड़े जाने से मामा थोड़े हताश जरूर हुए थे, लेकिन हारे नहीं थे। बात अगर करूं कि गणपत की पत्नी जो उनका सहयोगी था,
टांटिया उन्हें अपनी बहन मानते थे। राखी के दिन गणपत ने टांटिया को अपने घर पे बुलाया, खूब हाव भगत करी, खाना खिलाया। लेकिन गणपत ने टांटिया पुलिस ब्रिगेड के मेजर ईश्वर प्रसाद को इसकी सूचना दे दी कि मेरे घर पे खाना खाने के लिए टांटिया भील आया हुआ है। यहीं पर ये पकड़े जाते हैं और नर्मदा के किनारे मध्य प्रदेश और गुजरात की पट्टी का शेर और झावा वेस्ट के भीलों का आदर्श टांटिया जंजीरों में जकड़ा गया। उन्हें सितंबर 1990 को जबलपुर के डिप्टी कमिश्नर के यहाँ प्रस्तुत किया गया और 4 दिसंबर 1889 को फांसी की सजा दे दी गई। टांटिया के प्रति श्रद्धा, विश्वास और स्नेह को समाप्त टांटिया के प्रति जन श्रद्धा, विश्वास और स्नेह को हम बनाए रखते हैं और ऐसा कोई फांसी का फंदा तैयार नहीं हो सका जो उन्हें फांसी दे सके। अगर मैं बात करूं कि जन श्रद्धा और जन भावना ही थी कि लोकनायक टांटिया भील आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। इससे कोई फांसी का फंदा नहीं था जो उनको छू सके। तो आज भी हम इन्हें पूजते हैं, भगवान के रूप में पूजते हैं। आपने एक जगह सुनी होगी पाताल पानी, पाताल पानी में इनकी समाधि भी मिलती है, वहां पर इन्हें पूजा जाता है। तो इस प्रकार हमने इस महान व्यक्तित्व के बारे में सुना, समझा, इनकी शौर्य गाथा को देखा। तो हम ऐसी आशा करते हैं कि आप भी टांटिया भील के जीवन परिचय से यहां पर कुछ सीखोगे और इन्हीं के विचारों को आगे लेकर जाओगे और अपने समाज के लिए, प्रत्येक व्यक्ति अपने समाज के लिए, अपने देशवासियों के लिए कार्य करेगा और देश की प्रगति में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो यहीं तक मैं बात अपनी समाप्त करना चाहूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय जोहार साथियों, जय हिंद साथियों।